सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। और जैसा कि मैंने बोला, किसी भी सेल के अंदर तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियस के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपको जानना, क्योंकि सबसे मेन पार्ट अगर सेल का कोई होता है दैट इज न्यूक्लियस। देखो, इसका एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे मैं इसको समझाता हूं। जैसे सपोज अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में क्या होता है, बच्चों के ऊपर कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों को कंट्रोल करते हैं, है ना, बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। फिर उन टीचरों को भी कंट्रोल करने के लिए, टीचरों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको मेंटेन करने के लिए कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। उन कोऑर्डिनेटर्स के ऊपर आपका प्रिंसिपल आता है। तो सपोज अगर प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, तो सोचो कि स्कूल का क्या हाल होने वाला है। बच्चे तो भाई साहब बेंच के ऊपर चढ़ चढ़ के नाचेंगे, है ना, शर्ट उतार के घुमा घुमा के फेंकेंगे, यही होगा। टीचर्स अपना जो भी है, टीचर्स भी मस्ती करेंगे भैया, हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल से एक आध दिन फ्री मिलता है। तो सेम सिस्टम वही वाला है ना। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल का काम क्या? प्रिंसिपल का काम है पूरे स्कूल को प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी सेल में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। कब किसको ट्रांसफर करना है मटेरियल, कम्युनिकेशन होना चाहिए प्रॉपर ऑर्गेनेल्स के बीच में। तो ये सारे काम जो होते हैं वो न्यूक्लियस के होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेल का। तो देखते हैं कि एक्चुअल में न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस के अंदर और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो सपोज एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम सेल का। सो दिस इज अवर सेल, और ये हमारा एक न्यूक्लियस है सेंटर में। एक बेसिक फर्जी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाऊं, प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर मैं न्यूक्लियस का बनाऊं, तो न्यूक्लियस भी पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। यानी जो आपका न्यूक्लियस है उसको कवर करके रखता है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि एक तरीके से न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, कवर करके रखता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो टाइप की लेयर बनती हैं। एक होती है आपकी आउटर लेयर, और होती है आपकी इनसाइड लेयर या इनर लेयर बोल सकते हैं, इनर लेयर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, आपको हर एक लेयर के बाद आपको एक प्रॉपर गैप दिखाई दे रहा होगा। हालांकि मैंने इस गैप को थोड़ा जूम करके दिखाया है आपको, बट एक्चुअल में गैप बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, तो ये जो गैप होता है ये होते हैं आपके पोर्स। अब पोर्स का समझ में आता है। पोर्स मतलब क्या होता है? पोर्स मतलब स्मॉल होल्स थ्रू विच एनीथिंग कैन पास आउट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर से बाहर जाना, बाहर से अंदर जाना, ठीक है। तो ये जो छोटा वाला छोटे छोटे आपको गैप दिख रहे हैं ना, इन गैप्स को हम बोलते हैं क्या? पोर्स। तो पोर्स मतलब हमें इजीली समझ में आता है, पोर्स आर स्मॉल होल्स, है ना, जिसकी वजह से कोई भी चीज अंदर या बाहर जा सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्मॉल पोर्स। अब इसके अंदर आपका इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरीके से काफी कॉइल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन फाइबर। अब इन क्रोमेटिन फाइबर का काम क्या होता है? एक्चुअल में ये क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं कि इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, बोल सकते हैं। अभी एक्चुअल में बताऊंगा कि क्रोमेटिन फाइबर जो है वो कब क्रोमोसोम बनते हैं। तो जब भी आपका सेल डिवीजन होता है ना, याद रखना,
सेल डिवीजन में सबसे पहले अगर किसी का डिवीजन होता है दैट इज न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। कोई भी अगर आप पर्टिकुलर सेल बना रहे हो, इस सेल को अगर आपने डिवाइड किया और ये सेल दो अलग अलग सेल में मिलकर बनता है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला डिवीजन होगा वो इस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जब भी आपका सेल डिवाइड होने वाला होता है उस समय आपके जो क्रोमेटिन फाइबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक थोड़ा अलग तरीके का आपका एक शेप होता है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं एक्स टाइप का बोल सकते हैं, इस तरीके का। ठीक है, इस टाइप के आपके जो होते हैं दैट इज क्रोमोसोम्स, याद रखना इस टाइप का शेप होता है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो याद रखना क्रोमोसोम्स में ही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डीएनए। यस, डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस जेनेटिक मटेरियल का एक्चुअल काम क्या होता है, देखो जेनेटिक मटेरियल, देखो आपने देखा होगा जब भी बच्चा पैदा होता है हम क्या बोलते हैं, यार ये तो पापा पे गया है, यार ये मम्मी पे गया है ना, यार इसका इतना फेस तो मम्मी पे गया है, इतना फेस पापा पे गया, ऐसा ऐसी बातें करते हैं मोस्टली घर में। जो भी बच्चों को उठाता है सबसे पहले बच्चा देखते ही, है ना, दादा दादी बुआ जो भी होती है उनके सबसे पहले अरे यार ये तो इसके पास ऊपर गया है, अरे यार ये तो उसके ऊपर गया है ना, तो इस टाइप की बातें करते हैं। तो एक्चुअल में यही होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है ड्यू टू दिस डीएनए। क्लियर हुआ, तो डीएनए क्या होल्ड करके रखता है, डीएनए अपने अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। अब ये जो डीएनए होते हैं इसको अगर मैं और ज्यादा जूम करूं ना तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 8 बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, इसमें आपके बीच में इस तरीके से काफी सारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन्स। अब ये जो सेगमेंट है आपके, ये सेगमेंट एक प्रॉपर प्रोटीन की कोडिंग के जैसे होते हैं। यही प्रॉपर जो प्रोटीन की कोडिंग है, यही प्रोटीन की जो कोडिंग है ये बताती है कि क्या फंक्शन करना है। क्लियर हुआ, तो ये जो जीन्स होते हैं ये जीन्स भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, एक कोड की तरीके से काम करते हैं यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं। और इन प्रोटीन्स का काम होता है कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना हर एक ऑर्गेनेल्स में, इंफॉर्मेशन सेंड करना हर एक ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, आपका प्रोटीन का। तो एक्चुअल में ये काफी, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर सेंड करना, इधर उधर भेजना, कम्युनिकेशन बना के रखना ऑर्गेनेल्स में। तो इसी की वजह से आपका जो न्यूक्लियस है वो एक तरीके से सेल में कोऑर्डिनेट का काम करता है। क्लियर हुआ कि कितना किसको भेजना है, कि क्या इंफॉर्मेशन किसी को भेजनी है, कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए रखता है, तो वो किसका काम होता है, आपके न्यूक्लियस का। इसीलिए न्यूक्लियस को एज अ कोऑर्डिनेटर हम बोल सकते हैं सेल का। क्लियर हुआ, और मैंने जैसे कि बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब याद रखना, जैसे कि हमारे जो भी हमारा सेल था, सेल में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना, यहां पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ऐसे ही न्यूक्लियस में खुद का एक फ्लूइड होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखना, ठीक है। तो जितना भी आपका मटेरियल इन एंड आउट होता है साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियस प्लाज्म, वो किसकी मदद से होता है, वो इन गैप्स के थ्रू होता है जिनको हम बोलते हैं पोर्स। तो जो भी इन एंड आउट एक्टिविटी है न्यूक्लियोप्लाज्म में, जो भी जाना है, ठीक है, आपका जो भी न्यूट्रिएंट आप जो भी ले रहे हो, जो भी ट्रांसफर करना है, तो साइटोप्लाज्म के थ्रू वो किस में जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में, विद द हेल्प ऑफ दीज पोर्स। क्लियर हुआ, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेल का। क्लियर है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो 9th क्लास के हिसाब से सफिशिएंट है ना। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो हालांकि इसमें अभी और भी सारी चीजें हैं, बट 9th क्लास के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। सो क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए
और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्लियर है? टाटा बाय बाय।